क्या बांग्लादेश के साथ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन जहां पर उन्होंने डोमिनेट किया और जहां पर बड़ी तगड़ी स्टार्ट करी है इन ऑस्ट्रेलिया डार्विन, वहां पर चीटिंग हो गई है, बेईमानी हो गई है। स्टीव स्मिथ जिन्होंने 71 रन बनाए, क्या वो 7 रन पर आउट थे? आउट दिए जाने चाहिए थे, और अगर वो आउट हो जाते तो ऑस्ट्रेलिया जो गिर पड़कर 198 पहुंचा, कहीं 120, 130, 140 पर ऑल आउट हो जाता और बांग्लादेश और ज्यादा बेहतर पोजीशन में होती। और ये चर्चा, ये बहस नई नहीं है, ये बहस बहुत टाइम से चल रही है। और स्निको, जिसको आप रियल टाइम स्निकोमीटर भी कहते हो, उसको लेकर विवाद चल रहा है। और ये आपके सामने स्क्रीन है, अब आप यहां पर देख सकते हैं, ये आपके सामने विजुअल आए जब रिव्यू लिया गया बांग्लादेश की तरफ से। इबादत गेंदबाजी कर रहे थे, 7 रन के स्कोर पर स्टीव स्मिथ खेल रहे थे और बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा था। इससे पहले इबादत की गेंद पर 2 रन पर स्टीव स्मिथ का कैच भी छूट चुका था और स्टीव स्मिथ स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा वल्नरेबल लग रहे थे और 7 रन पर ही आउट हो गए थे। अपील हुई, रिव्यू लिया गया और स्टीव स्मिथ इवन वॉक करने लगे थे, स्टीव स्मिथ जाने लगे थे। लेकिन क्या होता है, तस्वीर ये सामने आती है, स्निकोमीटर पर आती है आपकी फ्लैट लाइन। और स्निकोमीटर क्या होता है ये भी थोड़ा सा आपको बेहतर समझाएंगे आगे। और अल्ट्रा एज एक अलग टेक्नोलॉजी होती है, स्निकोमीटर एक अलग टेक्नोलॉजी होती है, जो कि अल्ट्रा एज आपको अलग देशों में देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इंग्लैंड हो गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है वो अभी भी स्निकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं और ये कंट्रोवर्सी पहली बार ही नहीं हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये यहां पर जो है एक बहुत बड़ा विवाद रहा जिस तरीके से। और बॉल क्या हो रहा था कि जब फ्रेम बाय फ्रेम मूव करते हो तो स्निकोमीटर उस तरीके से जो है वहां पर रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन जब बॉल एडजेसेंट थी बैट के, उस टाइम पर स्निको पर कुछ नहीं आ रहा था। दैट मींस उनको नॉट आउट दिया गया स्टीव स्मिथ को। और ये पहली बार ही नहीं हुआ है, ये अलग अलग इंस्टेंसेस। और स्निको रजिस्टर करने में फेल भी रहा है। इवन पिछले एशेज में तो एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी जिसको ऑपरेटर्स ने एडमिट भी किया था। लेकिन उससे पहले आपको बीजीटी लेकर चलते हैं जहां पर यशस्वी जायसवाल का डिसमिसल था। अब अंपायर्स भी वहां पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं चीजों को। स्निको पर चीज नहीं आ रही थी, बट उस दिन अंपायर्स ने कॉमन सेंस लगाई, जो कि अंपायर्स को ज्यादातर लगानी चाहिए। अब ये आप देखिए, ये यशस्वी का डिसमिसल था, इसमें भी स्निको पर कुछ नहीं आया था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ था, ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, इसके बाद अंपायर्स ने जो है बॉल ट्रैकिंग यूज करते हुए डिफ्लेक्शन दिखाई कि बॉल इस डायरेक्शन में जा रही थी, बट यशस्वी के जब ग्लव और बैट के एरिया के पास लगते हैं उसके बाद बॉल की डायरेक्शन चेंज होती है। तो अंपायर ने वहां पर कॉमन सेंस लगाई और उसके बाद बोला कि ये आउट है। हालांकि उस पर भी विवाद हुआ था, जैसे आपको याद होगा बीजीटी में ही केएल राहुल का डिसमिसल, वहां पर कंसिस्टेंसी नहीं थी। केएल राहुल को अलग पैरामीटर्स पर जो है वहां पर आउट दे दिया गया था, लेकिन वहीं पर ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को नॉट आउट दिया गया था। यशस्वी के केस में आपने स्निको के बाद वो ट्रेजेक्ट्री देख ली बॉल की, तो वो अलग चीज हो गई थी। अब इससे पहले भी जब हम बात करें, लगातार एक चर्चा का विषय रहा है, चाहे हॉटस्पॉट है चाहे स्निको है, और अलग अलग टाइम पर। पहले हॉटस्पॉट जो है क्योंकि महंगी भी टेक्नोलॉजी थी और वहां पर भी सवाल रहे हॉटस्पॉट पर। काफी बार ये हुआ कि अगर बैट पर आपने टेपिंग करते हैं तो उस टाइम पर एजेस डिटेक्ट नहीं होते, तो उसके बाद आप मूव करिए ये स्निको वाली टेक्नोलॉजी पर, जो अलग अलग दो ऑपरेटर्स, दो अलग अलग चीजें हैं जो प्रोवाइड करते हैं। एक इसमें अल्ट्रा एज के नाम से जानी जाती है, एक स्निको। इंडिया में जो आप टेस्ट मैचेस देखते हो वहां पर अल्ट्रा एज यूज होता है, बट ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में वहां पर स्निको, आरटीएस मतलब रियल टाइम स्निकोमीटर, वो यूज होता है। और वहां क्या हुआ, कंट्रोवर्सी। और इस टाइम जो हमने ये तस्वीर दिखाई आपको स्टीव स्मिथ वाली, इसके बाद मैच के बाद स्टीव स्मिथ से पूछा भी गया। स्टीव स्मिथ से जब बातचीत हुई तो स्टीव स्मिथ ने पहले एडमिट किया कि हाँ मुझे तो लगा मैंने एज किया है, और अगर वो अंपायर आउट देते तो मैं तो भाई वॉक कर जाता, मैं नहीं रुकता वहां पर, मैं निकल जाता कि मैंने जो है वहां पर एज किया था, बट टेक्नोलॉजी ने मुझको बचा लिया। अब उन्होंने बोला कि ठीक है, टेक्नोलॉजी में चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं और आज मैं बच गया हूं, तो इसलिए मैं कहूंगा कि भाई कि मैं सेफ हूं। बट शायद अगर अंपायर आउट देते तो मैं वॉक कर जाता, मैं रिव्यू वगैरह नहीं लेता, क्योंकि मुझे लग रहा था मैंने एज किया है। पर बातों बातों में आगे वो कहते कि मे बी क्या पता एज लगा ही ना हो, क्योंकि मैं कुछ कह नहीं सकता। बट हाँ, अगर मेरे पे बात है, मुझे लगा है एज हुआ था और मैं चले जाता, मैं यानी कि आउट था, तो ये हुआ। बट इससे पहले आपको याद होगा जब एशेज हुई थी ऑस्ट्रेलिया में ही, वहां पर बहुत ज्यादा विवाद हुए अलग अलग टाइम पर, अलग अलग डिसमिसल्स पर। एलेक्स कैरी एक डिसमिसल में इन्वॉल्व थे, एक डिसमिसल में आपके जेमी स्मिथ इन्वॉल्व थे, और स्निकोमीटर के साथ ये चीज, मतलब स्निको वाली टेक्नोलॉजी में, नॉट इन अल्ट्रा एज। अब ये आप देखिए यहां पर इस फ्रेम पर जो है जेमी स्मिथ को आउट दे दिया गया था, बैट और बॉल के बीच में गैप नजर आ रहा है और वहां पर आपको आउट दे दिया गया। अब थोड़ा सा समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में कि स्निको ऑपरेट कैसे करता है, किस तरीके से चीज है, और क्यों काफी बारी हमें एक फ्रेम आगे पीछे पर भी आउट दे दिए जाते हैं, और किस तरीके से चीजें होती हैं, रजिस्टर होती हैं यहां पर। तो एक ही तो ये मामला हुआ था, ये आपके आउट दे दिए थे। एलेक्स कैरी बच गए थे,
अब एलेक्स कैरी का मामला हुआ था टोटली डिफरेंट, जिसके बाद ऑपरेटर्स ने, स्निको ऑपरेटर्स ने एडमिट किया था कि भाई हमारे एंड पर गलती हो गई, और वो बहुत बड़ा ब्लंडर था। वो ब्लंडर मतलब किस तरीके से वहां पर एक्सेप्ट कर लिया गया वो समझ में नहीं आई, क्योंकि इतना बड़ा ब्लंडर आप नहीं कर सकते थे। और एलेक्स कैरी को जो है इस पे नॉट आउट मिला था एलेक्स कैरी को। और यहां पर आप देखो कि बैट, और क्योंकि बहुत ज्यादा दूर था तो ऑब्वियसली इस पर नॉट आउट देंगे, लेकिन एलेक्स कैरी इस टाइम पर यहां पर भी आउट हुए थे। और यहां पर ऑपरेटर एरर, ये आप नीचे देखिए, फॉक्स ने जो है बाद में डाला था कि ऑपरेटर एरर ड्यूरिंग कॉन्ट्रोवर्शियल कैरी डिसीजन, तो इसमें बाद में निकल कर आया था। बेसिकली अल्ट्रा एज की जो हम बात करते हैं, फिर स्निको, ये टेक्नोलॉजी, अलग अलग ऑपरेटर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो अलग अलग देते हैं, बट काम एक ही करता है। लेकिन अल्ट्रा एज जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है, उसमें एरर्स आपके और कम होते हैं। तो इसलिए बार बार रिक्वेस्ट ये करी जाती है, फिर बोला जाता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में भी ये यूज करी जाए। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि अदर देन आईसीसी इवेंट, अगर ये वनडे का वर्ल्ड कप हो, 50 ओवर वर्ल्ड कप हो, या फिर WTC फाइनल हो, देन आईसीसी अपने हिसाब से टेक्नोलॉजी यूज करेगी जो DRS में यूज होती है किसी भी तरीके की। लेकिन जब बायलैटरल्स होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो आपका होस्ट है, जो आपका होम क्रिकेट बोर्ड है, उसके पास रहेगा। अब यहां पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सोचती है कि थोड़ा पैसा बचा लिया जाए, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी इसलिए हल्की यूज कर ली जाती है, क्योंकि अल्ट्रा एज ज्यादा एक्यूरेट है। अब एक्यूरेसी के मामले में दोनों का फॉल्ट है, लेकिन एलेक्स कैरी के केस में क्या हुआ था, जो आपने डिसमिसल देखा, वहां पर ऑपरेटर्स ने माना था और बोला था कि ये साउंड पर होता है। इसमें क्या होता है कि साउंड रजिस्टर होती है, तो जो बैट के आसपास साउंड जब निक लगा, एज लगा, तो वो रजिस्टर करता है। इसलिए काफी बारी सपोज पैर की मूवमेंट हुई तो अगर शू, जो आपके स्पाइक्स नीचे पिच पर रगड़ते हैं, उसकी भी साउंड कैप्चर कर लेता है। और स्निको पर ही आप देखते होंगे काफी बारी स्टंप पर जब बॉल लगकर जाते हो वो भी दिखाया जाता है, वो साउंड को रजिस्टर करता है। और इस साउंड में जब आप मूव करते हो फ्रेम्स, तो एक फ्रेम आगे और एक फ्रेम पीछे, टेक्नोलॉजी है जो साइंस के हिसाब से देखें तो एक फ्रेम पीछे आगे पर भी वो वाला साउंड कैप्चर करती है। लेकिन यहां पर तो बहुत ज्यादा गैप था और बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस दिख रहा था, इसलिए वो क्योंकि रजिस्टर नहीं हो पाया ढंग से, तो अंपायर ने नॉट आउट भी दिया। बट बाद में निकल कर ही आया, मैं उनका एग्जैक्ट कोड भी निकालूंगा जहां पर चीज निकल कर आई थी, वहां पर यह हुआ था कि उन्होंने ये कहा कि भाई नॉन स्ट्राइकर एंड का साउंड कैप्चर हो गया, रादर देन कि आप स्ट्राइकर एंड का साउंड करते कैप्चर, यहां पर जो है नॉन स्ट्राइकर एंड का कैप्चर हो गया था। और यहां पर उन्होंने इसको एडमिट भी किया था। तो ये एक बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। इवन उसी सीरीज के कुछ कुछ कोर्ट्स हैं जहां पर ऑस्ट्रेलियन फील्डर्स, इंग्लिश फील्डर्स, अलग अलग कहीं पर यह बयान निकल आया था भाई कि सैक कर दो स्निको को, स्निको जो है अपना काम ढंग से नहीं कर रहा, स्निको को सैक कर दो। माइकल वॉन, रिकी पॉन्टिंग, उन सब ने सवाल उठाए थे और उन्होंने ये कहा था कि भाई देखो ये टेस्ट सीरीज, उन्होंने कहा कि ठीक है बायलैटरल है होम बोर्ड का, बट ये WTC साइकिल का पार्ट है, तो इसको कम से कम टेस्ट मैचेस को आईसीसी अपने अंडर ले ले और वहां पर अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे, ताकि एटलीस्ट आपकी कंसिस्टेंसी रहे। क्योंकि अल्ट्रा एज पर शायद इनमें से ये वाले डिसमिसल ज्यादा फेयर तरीके से जज कर दिए जाते, क्योंकि अल्ट्रा एज इसके कंपेरिजन में, स्निको के कंपेरिजन में बेहतर वहां पर आउटपुट देता है टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी के मामले में। तो ये एक बहुत बड़ा मामला जो है, विवाद जो है हो गया था। और उसके बाद इवन तो एशेज में तो बीच में इस टाइम ये बात हुई थी कि आप चेंज कर दो, आप ये हटा दो, लेकिन वो वहां से हटी नहीं और स्निको ही यहां पर यूज हो रही है। और स्निको की वजह से आपको जो है चीजें यहां पर नजर भी आती हैं कि क्या कुछ एरर्स हो रहे हैं। तो अगर सोचिए इसी टेस्ट मैच में पहले दिन पर 2 रन पर कैच छूटा, ठीक है कैच छूट गया कोई बात नहीं, 7 रन के स्कोर पर अगर वहां पर स्टीव स्मिथ की विकेट मिल जाती तो वहां पर एग्जैक्ट जो स्कोर था ऑस्ट्रेलिया का ही मैं आपको बता दूं, तब 68 रन पर 3 आउट थे और 68 पर चौथा। और अगर वो स्टीव स्मिथ आउट होते, क्योंकि स्टीव स्मिथ ने ही मेजॉरिटी ऑफ द स्कोरिंग करी बाद में, 71 रन तक उनकी पारी गई, जो कि कहीं ना कहीं आपकी उस टाइम पर 7 रन पर रुक जाती, तो 64 रनों का फर्क वो। और आपको पता है कि भाई बाकी ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप में अभी वो क्वालिटी नहीं है। ऑब्वियसली एलेक्स कैरी, ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ की हम बात करते हैं, लेकिन वहां पर बाकी कोई उस तरीके से वो लड़ाई नहीं लड़ पाता, तो ये स्कोर शायद और कम होती। और स्टीव स्मिथ ने ये मान भी लिया कि हाँ मैंने एज किया था। तो बांग्लादेश के साथ थोड़ा सा लगेगा चीटिंग, बट ये चीटिंग को कैसे टर्म दें, ये तो आपकी जो है टेक्नोलॉजी वाली चीटिंग है। और टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा भी गया स्टीव स्मिथ से कि भाई टेक्नोलॉजी को लेकर आप कितने श्योर है, तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कह सकता, बट अब क्या करें, डिसीजंस हैं, कभी इस तरीके से होते हैं, कभी आपके फेवर में, कभी अगेंस्ट में, बट हाँ अगर मैं निक करता तो मैं आउट होता। तो ये स्निको को लेकर है। तो आई थिंक अब वक्त आ गया, कम से कम आप जो कंसिस्टेंसी रखो। और अगर अल्ट्रा एज बेटर है, अल्ट्रा एज जो है बेटर प्रोवाइड करता है टेक्नोलॉजी, जहां पर आप बेहतर रजिस्टर कर सकते हो, तो आई थिंक वर्ल्ड वाइड वही यूज की जानी चाहिए। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये पूरा का पूरा मामला था। फिलहाल हम लेते हैं आपसे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।